अब साफ दिखाई दे रहा है कि देश में किस तरीके से सच का गला दबाया जा रहा है, सच का गला काटा जा रहा है, कभी कन्हैया लाल के रूप में तो कभी उमेश कोले के रूप में। जिस तरीके से ये बर्बरता भारत के अंदर बढ़ती जा रही है आईएसआईएस के स्टाइल में, इसको तुरंत रोकना होगा, नहीं तो ये जिहाद की जो आग है पूरे देश में फैल जाएगी। नमस्कार, हॉकफिट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट करने के बाद राजस्थान के उदयपुर में जिस तरीके से कन्हैया लाल जी की हत्या हुई, वो मामला पूरे देश भर में गरमाया हुआ है। इसी बीच महाराष्ट्र के अमरावती में भी 54 वर्षीय केमिस्ट उमेश प्रहलादराव कोले की हत्या का मामला सामने आया है। मामले की शुरुआती जांच में यह आशंका जताई गई है कि कोले को कथित तौर पर बीजेपी की निलंबित नेता नुपुर शर्मा के समर्थन पर सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करने के चलते मारा गया। यह हत्या हाल ही में 21 जून को हुई थी, लेकिन मामला मीडिया में ज्यादा नहीं आया। अब वहीं उमेश कोली के बेटे संकेत कोले की शिकायत के बाद अमरावती में सिटी कोतवाली पुलिस स्टेशन की शुरुआती जांच के बाद 23 जून को दो लोगों मुदस्सिर अहमद, शाहरुख पठान, इनको गिरफ्तार किया गया और ये सभी युवा वर्ग के लड़के हैं। पुलिस पूछताछ में 4 और लोगों की संलिप्तता का पता चला है, जिनमें से 3 अब्दुल तौफीक, शोएब खान और आतिब राशिद को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में एक और आरोपी शमीम अहमद फिरोज फरार है। ये वारदात 21 जून को रात 10 बजे से 10:30 बजे के बीच हुई। उस वक्त उमेश कोले अपनी दुकान अमित मेडिकल स्टोर बंद करके जा रहे थे। इस दौरान 27 साल के संकेत और उनकी पत्नी वैष्णवी उनके साथ दूसरे स्कूटर पर थे। अपनी शिकायत में संकेत ने बताया है कि हम प्रभात चौक से जा रहे थे और हमारा स्कूटर महिला कॉलेज न्यू हाई स्कूल के गेट पर पहुंचा ही था कि मोटरसाइकिल पर सवार 2 आदमी अचानक मेरे पिता की स्कूटी के सामने आ गए। संकेत ने पुलिस को यह बताया कि उन्होंने मेरे पिता की बाइक रोक ली और उनमें से एक ने उनकी गर्दन के बाईं ओर चाकू से वार कर दिया, जिसके बाद मेरे पिता गिर गए और उनके शरीर से खून बह रहा था। मैंने अपना स्कूटर रोका और मदद के लिए चिल्लाने लगा। एक अन्य व्यक्ति आया और तीनों मोटरसाइकिल पर मौके से फरार हो गए। आपको बता दें कि आसपास के लोगों की मदद से उमेश कोले को पास के एक्सन अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। अमरावती शहर पुलिस के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि अब तक गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों से जानकारी मिली है कि उन्होंने एक अन्य आरोपी की मदद मांगी थी, जिसने उन्हें एक कार और भागने के लिए 10,000 रुपये मुहैया कराए थे। अब साफ दिखाई दे रहा है कि देश में किस तरीके से सच का गला दबाया जा रहा है, सच का गला काटा जा रहा है, कभी कन्हैया लाल के रूप में तो कभी उमेश कोले के रूप में। जिस तरीके से ये बर्बरता भारत के अंदर बढ़ती जा रही है आईएसआईएस के स्टाइल में, इसको तुरंत रोकना होगा, नहीं तो ये जिहाद की जो आग है पूरे देश में फैल जाएगी और पूरे देश से दुनिया तक फैलने में इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इस समय तमाम मीडिया चैनल्स जो इस पर एक दोहरी और दोगली और जिसे कहते हैं कि पत्तलकार किस्म की जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इस पर उनको ये समझना होगा कि ये छुरा कभी उन तक भी पहुंच सकता है। इस समय सबसे ज़्यादा आवश्यक ये है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाए। और बात ही क्या करें जब मिलॉर्ड ही ऐसे बयान दे रहे हैं कि नुपुर शर्मा ही इसके लिए जिम्मेदार हैं उदयपुर की घटना के लिए, तो फिर क्या बात कर सकते हैं। यानी लॉ एंड ऑर्डर कोई चीज़ नहीं है। जो मारने वाला खुलेआम जिस तरीके की बयानबाजी कर रहा है, खुलेआम प्रधानमंत्री मोदी जी को भी मारने की धमकी दे रहा है, वो जिम्मेदार नहीं है, पर जिम्मेदार है नुपुर शर्मा। क्या सच में नुपुर शर्मा उदयपुर कांड में जो हुआ उसके लिए जिम्मेदार हैं? कमेंट में आप लिखें, अपना वक्तव्य दें। क्या आप सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी से सहमति रखते हैं कि नुपुर शर्मा ही उदयपुर के लिए जिम्मेदार हैं? फिलहाल अगर हम इस अमरावती वाले मामले की बात करें तो द इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि जांच के दौरान पता चला है कि उमेश कोले ने व्हाट्सएप पर नुपुर शर्मा का समर्थन करते हुए एक सोशल मीडिया पोस्ट फॉरवर्ड किया था। गलती से उन्होंने उस पोस्ट को मुस्लिम सदस्यों वाले एक ग्रुप में शेयर कर दिया। उस ग्रुप में उमेश के ग्राहक भी थे। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से एक ने कहा कि यह पैगंबर का अपमान है और इसलिए उन्हें मरना चाहिए। यानी अब इस देश में जो भी तय करेंगे लोग अपने शरीयत के कानून के अनुसार तय करेंगे। इस देश के कानून और व्यवस्था की कोई हैसियत नहीं है। ये एक सीधा सीधा अल्टीमेटम है, एक सीधे सीधे चुनौती है इस देश की सरकार को, इस देश की जुडिशरी को, इस देश की पुलिस को और इस देश के प्रधानमंत्री को कि आप चाहे कुछ भी कर लें, हम तो वही करेंगे जो हमारी किताबों में लिखा है। इस तरीके की मानसिकता पर रोक लगनी अत्यंत आवश्यक है और अगर ये रोक नहीं लगी तो आने वाला समय इस देश के लिए कितना भयावह होगा, इसका एक नज़ारा हाल ही में उदयपुर में जिस तरीके से पेश किया गया, उसके बाद भी यदि हिंदू समाज और इस देश का तमाम जो तंत्र है,
प्रशासन है, सरकारें हैं, अगर उन्होंने इस बात को गंभीरता से इस समय नहीं लिया और अब भी अगर दबी हुई आवाज़ में काम करते रहे, तो अब वो समय दूर नहीं जब भारत को भी सीरिया और इराक बनते देर नहीं लगेगी। अगर आप भी मेरी बात से समर्थन करते हैं तो कमेंट में इस विषय पर अपनी राय लिखें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।